औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मेहमानान गिरामी का, जिन्होंने बड़े मुख्तसर वक्त में PTI की क़ियादत ने हमें 2-3 घंटे का, क्योंकि रात देर गए, ये तमाम दोस्तों की मुशावरत के बाद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए मुख्तसर बात कहूँगा कि हालात वाक़यात आपके सामने हैं। आप सब लोग अबलाग से वाकिफ़ हैं। जो हालात मुल्की चल रहे हैं उसमें हमारा एक सियासी ताल्लुक़ है, कोई 2-4 साल की बात नहीं, निसफ़ सदी का किस्सा है। तकरीबन 40 साल से मलिक नवाब शेर वसीर साहब के साथ हमारा ताल्लुक़ है और शायद ये अभी चलेगा, क्योंकि एक फ़ैसले से कभी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ करते। हमारे गांव के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए हमने ये मुश्किल फ़ैसला दोस्तों की मुशावरत से किया है। तमाम दोस्तों का, बिलखुसूस राजा अमर असलम साहब का, चौधरी तालब हुसैन गुज्जर साहब का, राना सरफराज खान एडवोकेट का, तमाम दोस्तों का, राजा नदीम अकबर जंजुआ साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मिल बैठ कर हमने ये मुल्क के लिए फ़ैसला किया है। हमारा आज ऐसे ही महसूस हुआ कि जिस्म का एक हिस्सा हमसे अलहदा हुआ। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, अच्छा हमारा वक्त गुज़रा। शायद ये हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। लेकिन अब जो सियासत ने रुख मोड़ा है इमरान खान की वजह से, अब वो पार्टी सिस्टम ख़त्म हो गया मेरी नज़र में। अब तो नज़रियात की बात है, भलाई की बात है, खैर की बात है, शर की बात है। इस मुल्क में कोई अब लीडर नहीं बचा जिसके पास कहने को कुछ हो। अगर वो कुछ कहता है तो वो शायद गलत कहता है। हालात वाक़यात आपके सामने हैं। इलेक्शन का ऐलान जब हुआ उसके बाद जो कुछ अब तक हो रहा है और होगा, उसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। लेकिन हम मजबूत हैं। हमने फ़ैसला अपने मुल्क के लिए, अपने इस गांव के लिए किया कि जब ये इलेक्शन का वक्त आए तो हम शाम को 8 फरवरी को मोहर लगाने के बाद निदामत महसूस ना करें। हम ये बोझ था दिल पे, लेकिन द्रोह गोई होगी। कोई भी मैं सियासी बात करूं, ये खालिस्तन इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हमने, हमारे पास जो हिस्सा था, जो मोहब्बत थी, जो काविश थी, हमने आपके सामने पेश कर दी। आपका वक्त नहीं लूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, हमारे महमूद अकरम चौधरी अकरम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। राय हैदर ख़ान साहब के भाई राया मानुल्लाह ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आगे प्रोग्राम है उनके, उन्होंने जाना है। हम आपसे इजाज़त तलब करेंगे और आपकी आमद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा। इंशाअल्लाह MPA 101 जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। है अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम जनाब साजिद नवाज़ डब साहब, जनाब जामी डब साहेब, जनाब वासफ़ अली डब साहेब और मेरे नौजवान क़यादत जनाब असद नवाज़ डब साहेब, इनको मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आज हमें यहाँ आने का मौका दिया और हमारे साथ हमारी मदद और खान साहब की पार्टी में शामिल होकर भरपूर नुमाइंदगी करने का शरफ बरसा। और उसके साथ मैं डब फैमिली पूरी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मुस्तकिल मजाज और देर पा प्यार करने वाले आदमी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ इनकी ख्वाहिशात
से भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जिस तरह इन्होंने हमारे साथ प्यार किया है, हमारे साथ चलने का अहद किया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके इज़्ज़त व एहतराम का पूरा ख्याल रखें। आज मेरे भाइयों, ये रवायती इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन पहले इलेक्शनों से मुख्तलिफ इलेक्शन है। आज आपने देखा कि एक लीडर हमें पाकिस्तान बनाने के लिए मिला था, हज़रत मोहम्मद अली जना कायदे आज़म, और उसके बाद आज एक लीडर हमें वो मिला है जिसने दोबारा इस बटी हुई बरादरियों में बटी हुई कौम पाकिस्तानियों को, मुख्तलिफ पार्टियों में बटे हुए पाकिस्तानियों को एक नज़रिए पर और एक कौम की हैसियत से इकट्ठा कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तानी कौम एक कौम बनकर सामने आई है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना था, ये उसी मकासद को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेगा आपको मालूम है कि जनाब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अंग्रेज़ों की आंखों में आंखों डालकर उन्होंने कहा कि जब आप हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात करते हैं तो हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी, ये पूरे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी उन्होंने की है। और जिस तरह उन्होंने वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, उससे पता चलता था कि अगर लीडर है तो इमरान खान है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, 8 तारीख को आपने सुबह अल्लाह का नाम लेकर, नमाज पढ़कर अल्लाह का नाम लेना है और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आपने पोलिंग स्टेशन की तरफ जाना है और वहां जाकर आपके कैंडिडेट्स का निशान रेडियो है। रेडियो पर आपने मोहर लगाकर वोट कास्ट करना है और फिर आप देखेंगे कि इसी रेडियो पाकिस्तान से शाम को ऐलान होगा कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाएं, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम अहले महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज ये जो महफिल सजी है, पीटीआई के उम्मीदवारान की कामयाबी के लिए इसका सेहरा डब फैमिली के ऊपर जाता है, जिन्होंने आज ये महफिल सजा के जड़ावाला में पीटीआई को तक़वियत बख्शी है। दोस्तों, मुख्तसर सी बात करूँगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान नज़रियाती बुनियाद पे बनाया था और आज 75 साल के बाद पहला इलेक्शन है जो नज़रियाती बुनियादों के ऊपर लड़ा जा रहा है। ये कोई नाली सोलिंग का इलेक्शन नहीं है, ये नज़रिए का इलेक्शन है, ये इमरान की विजन का इलेक्शन है, क्योंकि वो पाकिस्तान को, हमें, आपको, आपके बच्चों को, आपकी अगली आने वाली नस्लों को एक आज़ाद कौम के तौर पे देखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी अगली आने वाली नस्लें जो हैं वो सीना तान के चलें, वो सर झुका के ना चलें, वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके जो साम्राज्यी ताकतें हैं दुनिया के अंदर। इसलिए वो चाहता है कि
कौम, पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हो और 8 तारीख को आपने पीटीआई के लिए वोट डालना है। और पीटीआई के नुमाइंदे जो जड़ावाला में हैं, राय हैदर अली एमएनए के लिए और चौधरी अकरम एमपीए के लिए है, इनका निशान रेडियो है, उस पे निशान डालना है, उस पे अपना ठप्पा लगाना है और इनको कामयाब करके अल्टीमेटली आपने इमरान खान को कामयाब करना है, ताकि वो अपने नजरिए के ऊपर, अपने विजन के ऊपर पाकिस्तान को आगे लेके चल सके। तो दोस्तों, सिर्फ वोट नहीं डालना उस दिन, इन हालात में जो आज मौजूद हैं, हमें उस वोट के ऊपर पहरा देना होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी और उस वक्त तक हिफाजत करनी होगी जब तक हमारे नुमाइंदों की जीत का ऐलान नहीं हो जाता। आखिरी बात, अल्लामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले कहा था, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। आज इमरान उस पर अमल करने के लिए बाहर निकला है, हमारा फर्ज है कि हम उसका साथ दें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले खराजे तहसीन पेश करता हूँ डब फैमिली को और खुसूसी तौर पर अपने भाई राजा नदीम को कि उन्होंने मिलकर ये सियासी फैसला नहीं किया, मैं समझता हूँ ये आने वाली नस्लों का फैसला किया कि खसूसी काफिशों से ये मेला सजा है और जिसका क्रेडिट राजा आमर साहब को जाता है। मैं दिल की गहराइयों से राजा नदीम की जुर्रत, बहादुरी और डट के जो खड़ा है, सिर्फ एक शख्स के लिए आज मेला सजा है जिसका नाम इमरान खान है। बहुत मेहरबानी भाई। तो बात यह है कि ये इलेक्शन इस दफ़ा मुकामी कैंडिडेटों का मुकाबला हम नहीं कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान के लिए है और ये ज़ाती ताल्लुकात छोड़ के इस घर का बहुत अलग था मियाँ मलिक नवाज साहब के साथ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मुल्क के लिए ये फैसला किया है भाई ये इमरान खान को वोट देना है। और चौधरी साहब और राय साहब की ओर से हैं, उन्हें ये अपनाया है। ये भी याद रखें कि यहाँ पे मुल्क के लिए जो लोग खड़े हैं ये उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मेहमानों का खुशामदीद कहता हूँ और मैं पूरे गांव वालों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे उसमें राजे हैं, क्रैशी हैं, कोई भी है, जट है, कौम है, जो कोई भी कौम है, क्रिश्चियन है, मेरे भाई हैं सारे, मैं इनके रिक्वेस्ट करता हूँ ये इमरान खान की खातर और इस मुल्क की खातर यकजा होकर 8 तारीख को रेडियो की मोहर लगाएं कि वतन की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने, वतन की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे।